ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साधु संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बन जाइए, जन कल्याण में अपना सहयोग दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? यदा भूति पृथग भावमेक स्तमनुपश्यति ततैव च विस्तारं ब्रह्म संपदते तदा। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: प्रकृति के दो रूप है, क्रिया और पदार्थ। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 29वां श्लोक कहा। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए वह 30वां श्लोक कहते हैं। यदा भूत पृथग भावम ब्रह्म संपदते तदा। जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को अर्थात त्रिलोकी में जितने जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वदेज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है। उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब एक प्रकृति से ही उत्पन्न है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं और प्रकृति में लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल प्रकृति जिन्हें पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। परंतु जब वह सबको प्रकृति में स्थित और प्रकृति से उत्पन्न देखता है, तब उसको अपने स्वतः स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर है, तो उन शरीरों में जो कुछ परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है, क्रियाएं होती है, वे सब पृथ्वी पर ही होती है। ऐसी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण, विकार तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, घट-बढ़ होती है, वह सब की सब प्रकृति में होती है। तात्पर्य के जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में स्थित रहने से और पृथ्वी में लीन होने से पृथ्वी रूप ही है, ऐसी प्रकृति से पैदा होने वाला सब संसार प्रकृति में स्थित रहने से और प्रकृति में लीन होने से प्रकृति रूप ही है। इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है, वह निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है। प्रकृति के संग से उसमें कितने विकार क्यों न देखे, पर वह सदा असंग ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाने पर साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने का कारण स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। राग होने पर उनमें गुण दिखाई देते हैं और द्वेष होने पर दोष दिखाई देते हैं। इस प्रकार दृष्टि के आगे राग द्वेष रूप पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। परंतु जब साधक अपने कहलाने वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को प्रकृति में देखता है, तब अपने में उनका अभाव देखता है, तब उसकी दृष्टि से आगे से राग द्वेष पर्दा हट जाता है और उसकी स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव है। पूर्व श्लोक में व्यक्ति की बात और प्रस्तुत श्लोक में काल की बात आई है। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने संपूर्ण भावों को अपने में बताया। भवंती भावा भूताना मताए पृथ्वीदा, 10वें अध्याय का 5वां श्लोक। पर वहाँ ज्ञान के प्रकरण में संपूर्ण भावों को प्रकृति में बताया। तात्पर्य कि जहाँ सत्य असत्य का विभाग किया है, वहाँ सब भाव असत्य में कहे है और
जहाँ समग्र की बात कही है वहाँ सब भाव अपने में कहे। समग्र में सत है, सत सब कुछ परमात्मा ही है, सद सच्चा हम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तोर भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूँ, श्री ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, साधु संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बन जाइए, जन कल्याण में अपना सहयोग दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? यदा भूति पृथग भावमेक स्तमनुपश्यति ततैव च विस्तारम्